मेरी गर्लफ्रेंड? तुम्हारा मतलब सोनिया? हाँ, सोनिया मेरी गर्लफ्रेंड है। तब तो आपको ये पेपर साइन करके यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए कि गर्लफ्रेंड आपका इंतजार कर रही होगी। और वैसे भी अगर आपकी ये सब हरकतें बाहर आ गई तो आपके रिश्ते को नुकसान हो सकता है। बहुत फिक्र है तुम्हें मेरी, और मुझे यहाँ से बाहर निकालने की जल्दी भी, ताकि तुम्हारा सच ढका रहे। बताओ अंदर कौन है? मॉम, मेरी दवाई। मॉम, दवाई। उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। मैं उसे आरुष के बारे में पता नहीं चलने दे सकती हूँ। अगर उसे पता चल गया तो हाँ, है मेरा बॉयफ्रेंड। अगर तुम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो तो मैं क्यों नहीं। मैं भी देखना चाहता हूं आखिर कौन है ये आदमी। तुम यहाँ मेरे साथ सिर्फ सोने आए हो ना, तो ठीक है। तुम्हें जो चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगी। तुम्हारी जैसी औरत को तो मैं छूना भी पसंद नहीं करूंगा। आरुष, आरुष उठो बेटा। तुम्हें ऐसे देख के मुझे डर लग रहा है। उठो आरुष, उठो बेटा। कनिका, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें इतनी रात को परेशान किया। आई एम सो सॉरी। यार सी, तुम ये सब मत सोचो। तुम्हारे बेटे की हालत अभी नाजुक है और उसकी सर्जरी के लिए तुम्हें काफी सारे पैसे जमा करने हैं जल्द से जल्द, जानती हो ना। मैं जानती हूँ, पर मैं कोशिश भी कर रही हूँ। मुझे भरोसा है मैं अपने बेटे को बचा लूंगी। सब मित्र ही है रंग प्यार के। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें कुछ हुआ है? नहीं नहीं, अगर तुम्हें कुछ हुआ होता तो इन कपड़ों में यहाँ थोड़ी आती। तुम शायद किसी से मिलने आई। क्या ये वो तो नहीं जिसे तुम छुपा रही थी? मेरी पर्सनल लाइफ से तुम्हें क्या लेना देना? लेना देना है। इतने सालों तक जो कुछ भी मैंने झेला है उसका एहसास दिलाना तुम्हें बाकी है, ताकि तुम पछताओ। बस बहुत हुआ रौनक। मैं यहाँ किसी पेशेंट से मिलने आई हूँ और कुछ नहीं। रौनक, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छी बात है, चलो डिनर पे चलते हैं। ठीक है। सॉरी सर। सॉरी? तुम आज फिर से लेट आई हो और कह रही हो सॉरी। एक बार और लेट हुई ना तो समझ लेना नौकरी गई। आई एम सॉरी। तुम टेबल पर बैठो, मैं आता हूं।
इसका मतलब तुम बहुत बिजी हो, है ना? मिस्टर रौनक, ये मेरे काम की जगह है, मेरा काम खराब मत कीजिए। सोनिया का फेवरेट सॉन्ग है, सुन जरा। प्ले दैट फॉर मी। वाह, अब आप चाहते हैं कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड के लिए पियानो प्ले करूं। आखिर ये सब करके तुम्हें क्या मजा आ रहा है? वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं फिर से इसके मासूम चेहरे को देखकर बेवकूफ नहीं बन सकता। इसने मुझे छोड़ा, मेरे बच्चे को मारा। मेरे दिल में इसके लिए सिर्फ नफरत है, नफरत। सोनिया मेरी गर्लफ्रेंड है और उसका फेवरेट सॉन्ग बजाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी। यस सर। तेरी छाया मैं ढूंढता रहा, मिट्टी के रास्तों पे चलता रहा। क्या तू गई थी खुद के लिए या ख्वाबों के लिए छोड़ दिया? बस बहुत हुआ, मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। शायद इस बात से तुम्हें तसल्ली मिले। यही अच्छा होगा। सामने रहकर बार बार उसे किसी और की बाहों में देखने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊं, कहीं दूर, जहाँ रौनक मुझे कभी ना मिल सके। तुमसे किसने कहा कि तुम ये शहर छोड़कर जा सकती हो? बस बहुत हुआ रौनक, आखिर क्यों मेरी इतनी बेइज्जती कर रहे हो? सोनिया को एक मेड की जरूरत है, इसलिए कल से काम पे आ जाना। मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रही हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए तुम मुझे इतना परेशान कर रहे हो? हद हो गई। तुम चाहते हो कि मैं घर की नौकरानी बनूं और वो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए? मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझता। तुम्हें पैसे की जरूरत है और मुझे नौकरानी की। इस काम के लिए मैं तुम्हें पर मंथ 1 लाख रुपए दूंगा। अगर मंजूर है तो कल से काम पे आ जाना। वैसे भी ये काम घुटने टेकने और कपड़े उतारने से तो बेटर है। आरुष के इलाज के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा मैं यहाँ से चले जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। जिया तुमसे शादी नहीं करेगी, कंगाल कहीं का। मैं जिया से बिना मिले यहाँ से नहीं जाऊंगा। लगता है तुम्हें भीगने में बड़ा मजा आ रहा है। जितना इंतजार करना है कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, वो बारिश से इसकी तो ट्रैफिक में रहकर लेट है। बहाने मत बनाओ, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारे परिवार वाले लोगों को बारिश में घुटनों में बिठाने की बड़ी आदत थी ना, तुम्हें भी वही सजा मिलेगी। रोनित, बस बहुत हुआ ये नाटक। तुम मुझे बार बार ऐसे जलील नहीं कर सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे सवाल करने की? मेरे लिए डिवोर्स पेपर छोड़कर मुझे छोड़कर चली गई और मेरे बच्चे को मार दिया। फिर भी मुझसे सवाल कर रही हो कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्या बोल रहे हो? कौन से डिवोर्स पेपर्स और बच्चा? मैं अपने ही बच्चे को क्यों मारूंगी? बकवास बंद करो। मेरे 7 महीने के बच्चे को मार डाला। कैसी माँ हो तुम? कोई माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? जब भी मैं ये सोचता हूँ ना, तो मेरा मन करता है तुम्हें जान से मार डालूं। रौनक, तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, पर अब तुम्हारे दिल में नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। तुम इतना कैसे बदल सकते हो? बस बहुत हो गया। अगर तुम नहीं चाहते हो तो यही सही। मैं भी तुम्हारी गलतफहमी दूर नहीं करने वाली, क्योंकि ना तो मैं किसी का दिल तोड़ना चाहती हूँ, ना ही अपने बच्चे को खुद से दूर जाने दे सकती हूँ। ठीक है, तुम नहीं चाहते हो तो यही सही। हाँ, मैं गई थी तुम्हें छोड़कर और मैंने ही हमारे बच्चे को मारा।
साथ था। तेरा मेरा सच क्या है, बिखरा या जुदा क्या है, तेरे बिन दुनिया इस बरसात में तुम ऐसे ही बैठी रहोगी घुटनों पर, यही तुम्हारी सजा है मेरे बच्चे को मारने की। साथ था। रौनक की लाइफ में अब कोई और है, अब उसे भूल जाना ही बेहतर होगा। जैसे ही आरुष के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा होंगे, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। तेरी छाया में रौनक, ये वही लड़की है ना जिसे तुम ढूंढ रहे थे? पहले तुम इसके चले जाने से परेशान थे, और अब जब ये मिल चुकी है तो तुम इसे अपने घर की नौकरानी बनाकर लिया है। ये समझ में चल क्या रहा है? तुम इन सबसे दूर ही रहो तो अच्छा होगा। हाँ, पर वो 2 घंटे से बारिश में भीग रही है, अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो? इसने मेरे बच्चे को मारा है, से पूछा इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। ना मिला, छुप के आंसू रातों का अरे देखो उसे क्या हो गया। तेरा मेरा सच क्या है, बिखरा या जुदा क्या है, तेरे बिन दुनिया अधूरी थी, पर धोखा भी तेरा साथ था। ये मुझसे इतनी नफरत है तो मैं चली जाती हूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना भी मत। तुम्हें यहीं रहना होगा, मेरे बच्चे को मारने की सजा तुम्हें यहीं भुगतनी होगी। कभी तेरा साथ था। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर! डॉक्टर! अब वो कैसी है? पेशेंट पहले से मैल न्यूट्रिशन के शिकार है, और अब ठंड लगने की वजह से उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा है। अगर बुखार कम नहीं हो तो उसे कुछ भी हो सकता है। इसके लिए उसकी फैमिली को बताना ही पड़ेगा। क्या उसकी जान को खतरा है? रौनक, तुम अब तक कहाँ थे और जिया से मिलने क्यों नहीं आए? अगर तुम जिंदा थे तो तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था। तुम्हें अंदाजा भी है जिया और उसके बच्चे ने कितना कुछ फेस किया। चुप हो जाओ, मैं बच्चे के बारे में नहीं सुनना चाहता। उसने मेरे 7 महीने के बच्चे को मारा है, उसको इसकी सजा मिलेगी। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा बच्चा जिंदा है और वो जिया के साथ है। Let me show you. क्या ये मेरा बेटा है? डॉक्टर कनिका, बच्चा अपनी माँ के बारे में पूछ रहा है। लगता है इसकी माँ कहीं चली गई है। देखिए तेरा मेरा सच के सारे एपिसोड्स फ्री में सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। डाउनलोड नाउ।